नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग जहाँ तक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रश्नों का डिस्कशन किए थे, उससे आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। तो चलिए शुरू हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें, तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें, रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, यानी ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ हो। उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों दोनों साथ हो तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। और हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे ऑक्सीकरण और अपकरण। ऑक्सीकरण की बात करें या उपचयन या अपचयक या अपकारक, इस सब का मतलब एक होता है। और इसमें होता है ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना भी ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी ऑक्सीकरण होता है। और इधर अपकरण की बात करें तो अपकरण या अपचयन या उपचयक या ऑक्सीकारक, ये सब का मतलब एक होता है। और इधर ऑक्सीजन का हटना अवकरण होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण होता है, ऑक्सीकरण संख्या का घटना अवकरण और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या होगा, अवकरण। तो देखिए पूछ रहा था क्वेश्चन कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें जिसमें क्या ऑक्सीकरण अवकरण दोनों क्या हो साथ होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। तो देखिए कह रहा है ऑक्सीकरण और अपचयन, इसी अवकरण को कहा जाता है अपचयन। यानी अवकरण नहीं लिखा है लेकिन अपचयन लिखा है। तो कह रहा है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ होगा तो क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यानी कह रहे हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तभी हम आपको बताए थे कि रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों साथ होगा उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। और देखिए पहला दिया हुआ है कि ZnO जब ये कार्बन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए इस अभिक्रिया को देखिए, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो रहा है। तो देखिए ZnO यहाँ जिंक पर ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन हटेगा। तो ऑक्सीजन जब हटेगा तब अपकरण होगा, ऑक्सीजन हटेगा तो क्या होगा, अपकरण। और कार्बन पर ऑक्सीजन जुट रहा है, तो जुट रहा है क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो जब कार्बन एक पर से ऑक्सीजन हट रहा है तो ऑक्सीजन हटेगा तो अवकरण होगा, और एक पर ऑक्सीजन आगे जुट रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो रहा है, इसका मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ये क्या सही है, और हमसे पूछ रहा था कि इसका उदाहरण नहीं है रेडॉक्स का। तो देखिए दूसरा में है MnO2 प्लस 4HCl बनाता है MnCl2 प्लस 2H2O, उसके बाद Cl2। अब देखिए कि इसमें देखिए कि ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो रहा है। तो देखिए यहाँ मैंगनीज की बात करें और यहाँ मैंगनीज की बात करें, तो यहाँ से मैंगनीज पर से ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ से मैंगनीज पर से ऑक्सीजन हट रहा है, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन पे आके जुटा है H2O बना है। तो यहाँ से हटा है, एक पर से ऑक्सीजन हटा है, और देखिए यहाँ एक पर से ऑक्सीजन हटा है, दूसरे पर आके क्या हुआ, जुड़ा है H2O। और एक पर से ऑक्सीजन हटा है, तो एक पर से हटा है और एक पर से जुड़ा है, इसका मतलब इसमें दोनों अभिक्रिया हो रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। और तीसरा है 4Na प्लस, उसके बाद O2 2Na2O बनाता है। यानी सोडियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है Na2O। अब देखिए इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो रहा है। तो देखिए सोडियम जब ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो सोडियम जब ऑक्सीजन से जुड़ता है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है सोडियम,
तो सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, अवकरण। इस अभिक्रिया में भी दोनों हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, क्या अवकरण भी हो रहा है। ये भी इसका एग्जाम्पल है। और डी ऑप्शन है कि AgNO3 प्लस NaCl जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है AgCl प्लस NaNO3। अब इस अभिक्रिया की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। और इस अभिक्रिया की बात करें तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और देखिए हमसे कह रहा था कि कौन सा उदाहरण रेडॉक्स अभिक्रिया का नहीं है, तो यही जो चौथा 4 नंबर जो है ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। ये जो अभिक्रिया ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 4। तो देखिए किस ऑप्शन में है 4, पहला में है, ए ऑप्शन में 1, ये तो रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ही। बी ऑप्शन है 2, ये भी है। सी है, सी ऑप्शन में 4, यही 4 जो रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया MgO प्लस CO जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है Mg प्लस CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। देखिए अभिक्रिया दिया हुआ है MgO प्लस CO जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है Mg प्लस CO2। अब देखें कि कह रहा है कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पर ऑक्सीजन जुटेगा उसका ऑक्सीकरण होगा, यानी ऑक्सीजन जुटेगा तब न ऑक्सीकरण होगा। तो देखिए किस पे आके ऑक्सीजन जुट रहा है, और देखिए मैग्नीशियम, और यहाँ देखिए मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड और यहाँ मैग्नीशियम है, तो इस पर से मैग्नीशियम पर से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन हटेगा तो क्या होगा, अवकरण या अपचयन। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड पर देखिए ऑक्सीजन आके जुटा है और ऑक्सीजन की संख्या बढ़ा है, इस ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका क्या हुआ है। तो देखिए कह रहा था क्वेश्चन कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हुआ, ऑक्सीजन आके जुटा है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, नहीं। बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल का क्या, ऑक्सीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है SnCl2 प्लस 2HgCl2 अभिक्रिया करता है तो बनाता है Hg2Cl2 प्लस SnCl4। उपरोक्त अभिक्रिया में पहला ऑप्शन दिया है HgCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है, बी ऑप्शन है SnCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है। तो देखिए अभिक्रिया दिया हुआ है SnCl2, जब ये अभिक्रिया करता है किससे, 2HgCl2 से, ये बनाता है Hg2Cl2 प्लस SnCl4। अब देखिए इसमें कह रहा है कि किस HgCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है, HgCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है SnCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है, SnCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है। सी ऑप्शन है Hg2Cl2, यानी Hg2Cl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि SnCl2 अपचयित हो जाता है, SnCl2 अपचयित हो जाता है। तो देखिए कि हम लोग पिछले क्वेश्चन जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें ऑक्सीजन जुट रहा था या ऑक्सीजन हट रहा था, तो उसके आधार पर हम लोग बताते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है या अवकरण हो रहा है, कि अपचयन हो रहा है या उपचयन हो रहा है, तो उसके आधार पर हम लोग बता देते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है या अवकरण हो रहा है। लेकिन अब यहाँ इस गौर से देखिएगा इसको, तो इसमें आपको नहीं कहीं ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, कहीं हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो कहीं हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, कहीं ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, तो पता नहीं चलता है किधर ऑक्सीजन हटा है किधर ऑक्सीजन जुटा है। तो जब ये सब पता नहीं चलेगा तो आपको ये ऑक्सीकरण और अवकरण पता नहीं चलेगा। लेकिन अब यहाँ से दो रास्ता इसका बंद हो गया है, लेकिन इसका दो रास्ता तो खुला हुआ है कि ऑक्सीकरण हुआ है कि अवकरण हुआ है। तो देखिए अब आपको ये ऑक्सीकरण संख्या पता करना पड़ेगा कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण संख्या घटेगा तो क्या होगा, अवकरण। तो देखिए अब यहाँ से आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, तो यहाँ जब ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा तो क्लोरीन का होता है -1 ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या की बात करें किसी
तत्व या यौगिक पर उपस्थित जो वास्तविक आवेश होता है उसी को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे क्लोरीन पर आपको पता है कि एक माइनस यह आवेश उपस्थित होता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। जैसे सोडियम पर एक प्लस आवेश होता है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। यानी किसी भी तत्व पर या किसी भी यौगिक पर उसका जो वास्तविक आवेश होता है वही उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो क्लोरीन की बात करें तो यहाँ क्लोरीन का होता है -1 और एसएन ये SN3 का नहीं पता है तो इसका निकालना पड़ेगा। तो देखिए निकालते कैसे हैं, जिसका निकालना है उसको x मानते हैं, x मान लीजिए, प्लस क्लोरीन का होता है -1 और ऐसा ऐसा 2 क्लोरीन है 2 से गुना कर दीजिए और इस पूरा यौगिक पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर में 0 कर दीजिए। अब जब यहाँ से निकालिएगा तो x बराबर क्या होगा -2, यानी जो x निकला है किसका, SN का, और इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, इधर से इधर जाएगा प्लस में होगा, ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस, तो x का मान कितना होगा +2, तो इसका ऑक्सीकरण कितना होगा +2 और इसका कितना होता है -1। अब यहाँ इसकी बात करें तो इसका भी निकालिए, तो यहाँ क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का कितना होता है -1 और इसका निकालिए, तो निकालना है तो क्या करना है 2Hg का निकालना है तो x मान लीजिए प्लस क्लोरीन का होता है कितना -1 और ऐसा ऐसा कितना क्लोरीन है 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन नहीं 2 दूनी 4 क्लोरीन है, तो 4 है तो 2 से और गुना होगा तो 2 से और गुना कर दीजिए और बराबर इस पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ से इसको निकालिएगा तो 2x बराबर 2 दूनी 4 और ये माइनस में ऊपर जाएगा क्या होगा प्लस में, यानी +4। अब इसको काट दीजिए कितना आएगा +2, यानी x +2 आया। x हम माने किसको है Hg को, Hg किसका +2 और क्लोरीन का होता है -1। अब इधर इसका निकालिएगा तो क्लोरीन का होता कितना -1 और -1 गुने 2 कितना होगा -2 और इसका x मानिएगा 2x, 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा +2 और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ Hg का कितना होगा +1 और क्लोरीन का -1। यहाँ इसका निकालिए तो यहाँ क्लोरीन का होता है -1 और 4 क्लोरीन है तो -4, ऊपर जाएगा इस पर कोई आवेश नहीं पूरा, तब पूरा का ऑक्सीकरण क्या होगा 0, ऊपर जाएगा तो क्या होगा +4, तो SN का क्या होगा +4 और क्लोरीन का -1। अब देखिए कि इसमें आपको देखना है कि जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण संख्या घटेगा तो क्या होगा अवकरण होगा। तो देखिए यहाँ SN का ऑक्सीकरण संख्या +2 है और इधर SN की बात करें तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या +4, यहाँ +2 और यहाँ +4, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है क्या होगा ऑक्सीकरण, यहाँ क्या होगा ऑक्सीकरण या क्या होगा उपचयन या अपचायक या क्या अवकारक, सबका मतलब एक ही है। उसके बाद अब यहाँ देखिए कि Hg +2 है और यहाँ Hg +1 है, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है घट रहा है, तो जब ऑक्सीकरण संख्या घटेगा तो क्या होगा अवकरण होगा, अवकरण या अपचयन, अपचयन या उपचायक, उपचायक या क्या होगा ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। अब देखिए कि अब क्या पूछ रहा था पहला ऑप्शन में HgCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, देखिए कह रहा था HgCl2 ऑक्सीकृत हो जाता, HgCl2 ऑक्सीकृत नहीं होता है, क्या होता है ये अवकरण होता है या अपचयन होता है इसका, या उपचायक होता है, क्या होता है ऑक्सीकारक होता है, तो ये होगा नहीं, ऑक्सीकृत होगा, किसका ऑक्सीकृत होता है SnCl2 का, काहे कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है। और बी ऑप्शन है SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, कह रहा है SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, तो जब ऑक्सीकृत हुआ ऑक्सीकरण हुआ है तब ऑक्सीडेशन बढ़ा है तो SnCl2 क्या हो जाता है ऑक्सीकृत हो जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O2 जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराता है तो बनाता है 2HCl + O2, यानी कह रहा है कि H2O2 जब अभिक्रिया करता है Cl2 से तो बनाता है 2HCl + O2, और कह रहा है कि अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, कह रहा है कि इस अभिक्रिया में ये H2O2 है
ये किसके रूप में कार्य करता है? ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है, ये अपचयन या अपचायक के रूप में कार्य करता है, कि उपचायक के रूप में कार्य करता है? तो देखिए, अब इस अभिक्रिया को गौर से देखिए और इसके बारे में पूछ रहा है कि ये किसके रूप में कार्य करता है। तो जब देखें यहाँ H2O2 और इधर देखिए कि यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, यहाँ से हाइड्रोजन हटा है और ये क्लोरीन के आके सट गया, यहाँ से हाइड्रोजन हटा है क्लोरीन पे आके सटा है, तब ना H2HCl बना है, और यहाँ ऑक्सीजन क्या बच गया, यानी यहाँ से हाइड्रोजन हट गया है। तो जब हाइड्रोजन हटेगा तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा, क्या होगा? अपचायक होगा। तो देखिए क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एक अम्ल, नहीं। बी ऑप्शन है एक ऑक्सीकारक, नहीं। सी ऑप्शन है एक अपचायक, सी ऑप्शन कह रहा है कि एक अपचायक, सही है। H2O2 यहाँ से हाइड्रोजन हटा है, ये अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक अपचायक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, नहीं। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि नहीं, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ऑक्सीकरण में, ये होगा नहीं। बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन में कमी होता है, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एजेंटों में कौन सा पेयजल के शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? तो देखिए, पेयजल के शुद्धिकरण की बात करें तो इसमें प्रयोग करता है ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का। पेयजल के शुद्धिकरण के लिए जो प्रयोग करता है वो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करता है, और इस ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए कह रहा था कि निम्नलिखित एजेंटों में कौन सा पेयजल के शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? कौन सा अच्छा है? यानी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर है क्या? ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए क्या ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है उत्प्रेरक, नहीं। बी ऑप्शन है अपचायक, नहीं। सी ऑप्शन है स्टेरलाइजिंग, ये भी नहीं। और डी ऑप्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं, और ये किसका प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो गर्मी और प्रकाश दोनों पैदा करती है वह है दहन, यानी दहन अभिक्रिया में दोनों पैदा होता है, गर्मी भी पैदा होता है और इसमें प्रकाश भी पैदा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? दहन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, तभी हम आपको बताए थे कि रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है, यानी अपचयन भी होता है और क्या? ऑक्सीकरण भी होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तत्व में कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? कह रहा है कि कौन सा तत्व एक अपचायक कारक नहीं है? पहला ऑप्शन है जस्ता यानी जिंक, और बी ऑप्शन है कोक, सी ऑप्शन है क्लोरीन, क्लोरीन, और डी ऑप्शन है सोडियम, सोडियम। अब देखिए कि इसमें से पूछ रहा था कि कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है, यानी कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है, यानी इसमें से कह रहा था कि अपचायक कारक नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? यहाँ तो ऑक्सीजन ना जुट रहा है ना हट रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन भी ना जुट रहा है ना हट रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या भी नहीं बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन एक ऑप्शन बचा हुआ इलेक्ट्रॉन से आप पता कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो क्या होगा? अपचायक होगा, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो क्या होगा? अपचायक नहीं, तब क्या होगा? उपचायक होगा। और कह रहा था कि अपचायक कारक नहीं है, अपचायक कारक नहीं है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा वो अपचायक कारक क्या होगा? नहीं होगा। तो देखिए जस्ता की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, और एक ऑप्शन इसमें है क्लोरीन, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, और जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेगा क्लोरीन, ये क्या होगा? उपचायक होगा, तो ये अपचायक नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक केटायन है? पहला ऑप्शन है कार्बोनेट, पहला ऑप्शन है कार्बोनेट, बी ऑप्शन है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और सी ऑप्शन है नाइट्रेट, 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 और डी ऑप्शन है अमोनियम, डी ऑप्शन है अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम।
और देखिए पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि निम्न में कौन सा एक केटायन है। केटायन की बात करें, केटायन और एक होता है एनायन। एनायन तो केटायन की बात करें तो इस पर चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है, एनायन की बात करें तो इस पर चार्ज होता है निगेटिव। तो देखिए कार्बोनेट की बात करें तो होता है CO3 डबल माइनस। तो देखिए इस पर चार्ज माइनस है, तो चार्ज माइनस है, एनायन है। हाइड्रोक्साइड की बात करें तो OH माइनस होता है, तो इस पर भी माइनस है, एनायन है। नाइट्रेट की बात करें तो होता है NO3, ये भी माइनस होता है, तो देखिए इस पर भी माइनस है, तो क्या होगा, एनायन है। और अमोनियम की बात करें तो होता है NH4 प्लस, और इस पर प्लस है, इसका मतलब ये क्या है, केटायन। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। तो अभी हम आपको बताए थे कि ऑक्सीकरण संख्या जो होता है कुछ नहीं प्रदर्शित करता है, सिर्फ प्रदर्शित करता है उस पर उपस्थित वास्तविक आवेश को। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है उसकी रिक्तियां नहीं, बी ऑप्शन है यौगिकों का वास्तविक आवेश, ये सही है, यानी यौगिकों का या किसी भी तत्व का उसका वास्तविक आवेश को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह से लाते रहेंगे। चलिए इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए